हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजिंदर बिधुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के दर्रे यानी पासेस ऑफ इंडिया। तो भारत के जो दर्रे हैं उन्हें आज हम देखेंगे। उत्तर भारत के दर्रे, उत्तर पूर्व भारत के दर्रे और प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत के दर्रे। तो सबसे पहले देखते हैं दर्रे कहते किसे हैं। दर्रा क्या होता है? दर्रा जो होता है वह प्राकृतिक मार्ग होता है जो दो पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, जो दो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, उन्हें आपस में जोड़ता है। यानी दो पर्वतीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाला प्राकृतिक मार्ग ही दर्रा कहलाता है। तो आइए देखते हैं उत्तर भारत के दर्रे देखते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले देखते हैं लद्दाख। ये है लद्दाख क्षेत्र और लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं जिन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला जो दर्रा है वो है मिंटेक दर्रा। मिंटेक दर्रा भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। यहाँ पे जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा मिलती है इसके पास में है मिंटेक दर्रा। तो मिंटेक दर्रा सबसे भारत का उत्तरी दर्रा है जो लद्दाख में पड़ता है। दूसरा हमारा दर्रा है अघिल दर्रा। अघिल दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत के बारे में आपको पता ही होगा, तिब्बत चीन का क्षेत्र है। हालांकि तिब्बतवासी जो तिब्बत में निवास करते हैं, तिब्बत का एरिया काफ़ी बड़ा है जो उत्तर पूर्व भारत तक आता है। तो तिब्बत के जो निवासी हैं ये अपने आप को चीन से अलग मानते हैं, लेकिन ये इस पे चीन का ही कब्जा है। तो लद्दाख से जो तिब्बत को जोड़ता है कौन सा है? अघिल दर्रा। तीसरा हमारा दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है ये लद्दाख से ये भी तिब्बत को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित दर्रा है काराकोरम दर्रा। यहाँ ये इतनी ऊंचाई पे स्थित है कि यहाँ पे काराकोरम दर्रे के पास जो है कोई भी वनस्पति नहीं उगती, पेड़ पौधे नहीं उगते। अगर गलती से यहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस दर्रे पे जो ये रास्ता है इस पे जो है जंगली जानवरों के कंकाल काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो काराकोरम दर्रा हो गया जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ इस दर्रे पे जो है ज़्यादातर जो है बर्फ़ की चट्टानें हैं। नेक्स्ट हमारा दर्रा है खरदुंगला दर्रा। खरदुंगला दर्रा जो है ये लेह से सियाचिन जाने के लिए है। खरदुंगला दर्रा जो है लेह से सियाचिन को जोड़ता है। तो खरदुंगला दर्रा हो गया। इसके बाद देखते हैं पेंसिला। जो पेंसिला दर्रा है, पेंसिला दर्रे को जंस्कार का द्वार कहा जाता है और ये सुरु घाटी से जंस्कार घाटी को जोड़ता है। यानी जो सुरु घाटी पड़ती है, सुरु घाटी को जंस्कार घाटी से जोड़ता है कौन सा दर्रा? पेंसिला। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मिंटेक दर्रा है, अघिल दर्रा है, मैंने दर्रा लिखा है यानी पास कहते हैं जिसे, लेकिन यहाँ खरदुंगला दर्रा नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ला का मतलब ही दर्रा होता है। ला शब्द का मतलब दर्रा होता है। तो खरदुंगला यानी खरदुंग दर्रा हो गया। तो पेंसिला हो गया। कितने दर्रे हो गए हमारे? मिंटेक दर्रा, अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, खरदुंगला और पेंसिला। ये लद्दाख क्षेत्र के दर्रे हैं। और लास्ट का जो हमारा दर्रा है चांगला दर्रा है। चांगला दर्रा जो है ये भी लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। और चांगला दर्रे के पास जो है एक झील पड़ती है, बड़ी फेमस झील है जिसका नाम है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील अभी सुर्खियों में भी रही थी, जो भारत चाइना बॉर्डर पे स्थित है। और हमारी इंडियन आर्मी और चाइना आर्मी के बीच में जो पेंगोंग झील के पास झड़प हुई थी वो यही यहाँ चांगला दर्रे के पास ही है, पेंगोंग झील। तो ये हमारे हो गए लद्दाख के दर्रे। एक बार रिपीट कर लेते हैं, लद्दाख के कौन कौन से दर्रे हैं? मिंटेक दर्रा जो सबसे उत्तरी है,
अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा जो सबसे ऊंचा है, खरदुंगला, पेंसिला और चांगला। तो ये हो गए हमारे लद्दाख के दर्रे। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों की। जम्मू कश्मीर के 4 प्रमुख दर्रे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये जितने भी दर्रे मैंने दर्शाए हैं सारे परीक्षा दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट दर्रे हैं और ये भारत के प्रमुख दर्रे हैं। इनसे अलग भी कुछ दर्रे हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर मोस्टली जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं दर्रों से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के 4 दर्रे हैं जिनका बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले जो ये ऊपर है ये है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। गिलगिट जो है पीओके में पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसमें पड़ता है। तो श्रीनगर से गिलगिट जाने का जो रास्ता है ये बुर्जिल दर्रे से ही होके जाता है। और बुर्जिल दर्रे से श्रीनगर से लेह जाने के लिए भी बुर्जिल दर्रे का प्रयोग करते हैं। तो बुर्जिल दर्रे से 2 जगह जा सकते हैं और 2 जगह को जोड़ता है। कौन कौन से? श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है और श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। दूसरा दर्रा है जम्मू कश्मीर का जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है ये भी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और श्रीनगर को जो है बाल्टिस्तान से जोड़ता है। बाल्टिस्तान भी पीओके में पड़ता है। तो श्रीनगर को बाल्टिस्तान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। और श्रीनगर से लेह को जोजिला। तो बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा ये दोनों दर्रे श्रीनगर से लेह को जोड़ते हैं। ठीक है। और दूसरा जो शहर है ये श्रीनगर से जो बुर्जिल है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है और जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर से बाल्टिस्तान को जोड़ता है। तो बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर का हो गया, जोजिला हो गया। तीसरा दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है ये कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ता है, यानी कश्मीर घाटी से जम्मू क्षेत्र में आने के लिए इसी दर्रे का प्रयोग करते हैं, पीर पंजाल दर्रा। 3 दर्रे हो गए। चौथा दर्रा है जम्मू कश्मीर का बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता इसी से होकर गुजरता है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, यानी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। और इसी दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है और नेशनल हाईवे नंबर 1D जो है, नेशनल हाईवे 1D भी इसी दर्रे से होकर गुजरता है। तो बनिहाल दर्रा हो गया जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला, और नेशनल हाईवे जो 1D है वो भी बनिहाल दर्रे से ही गुजरता है। तो बनिहाल दर्रा भी हो गया। तो बुर्जिल दर्रा, जोजिला, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये चारों दर्रे जो हैं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो हमने लद्दाख के दर्रे देखे, जम्मू कश्मीर के देखे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। तो हिमाचल प्रदेश का जो ये दर्रा है इसका नाम है बड़ा लाचाला। बड़ा लाचाला जो दर्रा है ये मनाली से लेह को जोड़ता है, यानी हिमाचल प्रदेश में जो मनाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मनाली से लेह जाने का रास्ता बड़ा लाचाला दर्रे से होकर गुजरता है। तो बड़ा लाचाला हो गया। हिमाचल प्रदेश का दूसरा प्रमुख दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है ये कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी और स्पीति घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी, कुल्लू जिला भी है हिमाचल प्रदेश में और स्पीति जिला भी हिमाचल प्रदेश में है, और इन्हीं जिलों में ये घाटियां हैं। कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी और स्पीति घाटी से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। तो 2 दर्रे हो गए, बड़ा लाचाला जो मनाली से लेह के लिए और रोहतांग दर्रा जो कुल्लू घाटी से लाहौल घाटी और स्पीति घाटी को जोड़ता है। अब तीसरा दर्रा है देबसा दर्रा। देबसा दर्रा जो है ये भी कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है।
यानी स्पीति जिले में जाने के लिए स्पीति घाटी को कुल्लू घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? देबसा दर्रा। तो बड़ा लाचाला दर्रा हो गया हिमाचल प्रदेश का, रोहतांग दर्रा, देबसा दर्रा, और चौथा जो हमारा प्रमुख दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। और इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो सतलज नदी है जो तिब्बत से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है, सतलज नदी तिब्बत से जब भारत में प्रवेश करती है तो इसी शिपकिले दर्रे के पास से ही भारत में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सतलज नदी जो है कि किस दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी शिपकिला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गए चारों दर्रे, कौन कौन से आइए देख लेते हैं एक बार। बड़ा लाचाला, रोहतांग दर्रा, देबसा दर्रा और शिपकिला दर्रा, 4 दर्रे हिमाचल प्रदेश के हो गए। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के दर्रों की। उत्तराखंड में भी बड़े प्रमुख दर्रे हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड का दर्रा है मुलिंगला। मुलिंगला दर्रा जो है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है मुलिंगला। दूसरा दर्रा है मांगसा दर्रा। मांगसा दर्रा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यानी उत्तराखंड से पिथौरागढ़ से तिब्बत जाने का रास्ता मांगसा दर्रे से होकर गुजरता है। तो 2 दर्रे उत्तराखंड के हो गए, मुलिंगला और मांगसा दर्रा। तीसरा दर्रा है मानाला दर्रा। मानाला जो है ये भी उत्तराखंड क्षेत्र में पड़ता है और उत्तराखंड को तिब्बत से यानी चीन से जोड़ता है। मानाला दर्रा जो है बद्रीनाथ धाम के पास पड़ता है ये मानाला दर्रा। तो बद्रीनाथ धाम जैसे आपको पता होगा भोलेनाथ के प्रमुख धामों में से एक है बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम के पास पड़ता है मानाला दर्रा। और मानाला दर्रा जो है इससे होकर कैलाश यात्रा के लिए जाते हैं। यानी मानाला दर्रा जो है उत्तराखंड को कैलाश से भी जोड़ता है और मानाला दर्रा के पास जो है मानसरोवर झील स्थित है। तो मानाला दर्रा से इतने फैक्ट याद हो गए, बद्रीनाथ धाम के पास है, मानसरोवर झील भी मानाला दर्रे के पास ही है और मानाला जो है कैलाश के लिए मानाला दर्रे से होकर गुजरते हैं और उत्तराखंड को तिब्बत से या चीन से जोड़ता है मानाला दर्रा। और एक और मानाला दर्रा से फैक्ट है कि दिल्ली के पास जो है उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर होकर जो NH-58 गुजरता है उसका अंतिम छोर जो है मानाला दर्रे पे जाकर ही मतलब ख़त्म होता है। ये जो नेशनल हाईवे नंबर 58 है ये मानाला दर्रे पे जाकर ख़त्म होता है, अंतिम छोर मानाला दर्रे पर है। तो ये फैक्ट थे मानाला दर्रे से। उत्तराखंड का चौथा दर्रा है नीतिला दर्रा। नीतिला दर्रा भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला दर्रा है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा ये भी उत्तराखंड को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। उत्तराखंड से तिब्बत जाने के लिए लिपुलेख दर्रे का प्रयोग करते हैं और लिपुलेख दर्रा जो है इस पे जो है नेपाल अपना दावा ठोकता है। यानी नेपाल कहता है कि ये भारत में नहीं, ये हमारे क्षेत्र में स्थित है लिपुलेख दर्रा, जबकि ये भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित है। तो उत्तराखंड से ये मुख्यतः 5 दर्रे हो गए। कौन कौन से हो गए? मुलिंगला, मांगसा दर्रा, मानाला दर्रा, नीतिला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो ये उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे हो गए जो 4 राज्यों में स्थित हैं। एक बार रिकॉल करते हैं। लद्दाख के प्रमुख दर्रे मिंटेक दर्रा, अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, खरदुंगला, पेंसिला और चांगला। ये तो हो गए लद्दाख के। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के। बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये 4 दर्रे हो गए जम्मू कश्मीर के। हिमाचल के कौन कौन से हैं? बड़ा लाचाला, रोहतांग दर्रा, देबसा दर्रा और शिपकिला दर्रा। ये 4 हो गए हिमाचल प्रदेश के। और उत्तराखंड के 5 दर्रे हैं मुलिंगला दर्रा, मांगसा दर्रा, मानाला, नीतिला और लिपुलेख।
तो उत्तर भारत के ये प्रमुख दर्रे हैं। तो अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के दर्रों की, यानी उत्तर पूर्वी दर्रों की। उत्तर पूर्वी में सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम के दर्रों की। तो सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रे से भारत और चीन व्यापार सबसे ज़्यादा इसी दर्रे से किया जाता है और 1962 के भारत चीन के युद्ध में इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। ये दर्रा भारत के लिए सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है और इस दर्रे से जो है भारत का व्यापार किया जाता है। प्राचीन काल में जो रेशम व्यापार होता था, भारत और चीन के बीच में जो रेशम व्यापार होता था वो इसी दर्रे से किया जाता था। तो नाथुला दर्रा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला जो सिक्किम का दर्रा है ये है जेलेपला दर्रा। जो जेलेपला दर्रा है ये सिक्किम को तिब्बत की चुम्बी घाटी से जोड़ता है। तिब्बत में एक घाटी पड़ती है चुम्बी घाटी, तो चुम्बी घाटी से जोड़ता है कौन सा दर्रा? जेलेपला दर्रा। तो ये हो गए सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहला है बोमडिला। बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है बोमडिला दर्रा। तो बोमडिला दर्रा हो गया। अगला जो हमारा दर्रा है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है या चीन से जोड़ता है। इससे संबंधित एक फैक्ट आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत क्षेत्र में बहती हुई और यहाँ से यू टर्न लेके भारत में जो प्रवेश करती है वो इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। किसके? यांगयाप दर्रे, यानी यांगयाप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश का सिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट दर्रा है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है और ये अरुणाचल प्रदेश को जो है यहाँ पे दरअसल बॉर्डर है किस किस का? चाइना का और म्यांमार का और भारत का, यानी भारत, चीन और म्यांमार के बॉर्डर के पास स्थित है दिफू दर्रा। अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए कि उस दर्रे का नाम बताइए जो भारत, म्यांमार और चीन के बॉर्डर के पास स्थित है, तो दिफू दर्रा आंसर होगा उसका। तो दिफू दर्रा हो गया। नेक्स्ट दर्रा है हमारा दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा भी जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का रास्ता ही दिफू दर्रे से होकर जाता है। नेक्स्ट दर्रा है हमारा कुमचुआंग दर्रा। कुमचुआंग दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट है पांगसाउ दर्रा। कौन सा? पांगसाउ दर्रा। पांगसाउ दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये सारे बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास स्थित दर्रे हैं और अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के रास्ते इन्हीं दर्रों से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट दर्रा है लिखापानी दर्रा। लिखापानी दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हो गए बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा, दिहांग दर्रा और कुमचुआंग दर्रा, पांगसाउ दर्रा और लिखापानी दर्रा। तो उम्मीद करता हूं ये याद हो गए होंगे सिक्किम के दो, नाथुला और जेलेपला। अब देखते हैं, ये है मणिपुर। मणिपुर में एक प्रमुख दर्रा है तुजु दर्रा, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, इम्फाल को ये म्यांमार से जोड़ता है। तो तुजु दर्रा मणिपुर में पड़ता है। तो ये हो गए हमारे उत्तर पूर्व भारत के प्रमुख दर्रे। अब बात कर लेते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत के दर्रों की। तो दक्षिण भारत के कोई ज़्यादा दर्रे नहीं हैं। दो दर्रे जो हैं महाराष्ट्र में हैं और दो ही दर्रे जो हैं केरला क्षेत्र में पड़ते हैं। तो देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं। महाराष्ट्र का जो दर्रा है
थालघाट दर्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा जो है और सबसे प्रमुख दर्रा ये थालघाट दर्रा है। थालघाट दर्रे से दिल्ली से मुंबई का जो सड़क मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इस दर्रे से दो मार्ग मुख्यतः होकर गुजरते हैं। किससे? थालघाट दर्रे से। एक तो दिल्ली से, मतलब दिल्ली और मुंबई मार्ग थालघाट दर्रे से होकर गुजरता है, और नासिक और मुंबई मार्ग भी थालघाट दर्रे से होकर गुजरता है। तो दिल्ली और मुंबई मार्ग थालघाट दर्रे से होकर गुजरता है, नासिक और मुंबई थालघाट दर्रे से। तो दो मार्ग जो हैं थालघाट दर्रे से होकर गुजरते हैं। अगला दर्रा है हमारा भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा भी हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये पुणे से बेलगाम के लिए जो मार्ग जाता है, पुणे से बेलगाम को आपस में जोड़ता है। यानी पुणे से बेलगाम के लिए जो मार्ग है ये भोरघाट दर्रे से होकर गुजरता है। बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 में, जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी, वो बेलगाम अधिवेशन था। यानी कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एकमात्र अध्यक्षता जो की थी वो 1924 में बेलगाम में ही की थी। तो बेलगाम जो है, बेलगाम और पुणे का जो रास्ता है वो इसी भोरघाट दर्रे से होकर गुजरता है। और मुंबई से पुणे का जो रास्ता है, मुंबई से पुणे का मार्ग भी इसी भोरघाट दर्रे से होकर गुजरता है। तो भोरघाट दर्रे से भी दो मार्ग गुजरते हैं। कौन कौन से मार्ग? पुणे से बेलगाम मार्ग और मुंबई से पुणे मार्ग। तो दो मार्ग जो हैं इससे, और दो ही थालघाट दर्रे से, दिल्ली से मुंबई और नासिक से मुंबई। तो ये थालघाट और भोरघाट दर्रे हो गए जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब देखते हैं केरला के दर्रे। केरला में है पालघाट दर्रा। क्या नाम है? पालघाट। ये है थालघाट, भोरघाट, और केरला में है पालघाट। तो पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी की पहाड़ी जो है और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यानी नीलगिरी को अन्नामलाई की पहाड़ियों से जोड़ता है पालघाट दर्रा, जो केरला में स्थित है। अगला जो हमारा दर्रा है सैनकोट्टा गैप। सैनकोट्टा गैप दर्रा जो है ये भी केरल में स्थित है, और ये जो सैनकोट्टा गैप दर्रा है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है उसे मदुरै से जोड़ता है। यानी तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने का मार्ग जो है इसी सैनकोट्टा गैप दर्रे से होकर गुजरता है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे हमने देखे, उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे देखे, और उत्तर पूर्व भारत के दर्रे देखे। उम्मीद करता हूँ ये जो भारत के दर्रों की जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी, और साथ के साथ जो है याद भी हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को जो भी आपके दोस्त जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर भी कर दें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।